आपने नाम सुना होगा, एक हलाकू बादशाह गुजरा है, हलाकू खान, बड़ा ही जालिम बादशाह था, बड़े ही जाबिर बादशाह। इसको कहते हैं खून के साथ खेलने की आदत थी। तारीख की किताबों में यह वाकया लिखा गया। ये ना एक दिन बाजार में आ गया। बाजार में आके ना इसने अपने सिपाहियों को कहा कि सारे मर्दों, औरतों, बच्चों, बच्चियों को लाइन में खड़ा कर दो। जालिम बादशाह था, हुक्म की तामील हुई, मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, बच्चियों को, सब उनको लाइनों में खड़ा किया गया। 3 लाइनें बन गई। अब उसने ना खून से खेलने की उसको आदत थी। उसने गर्दन उड़ाना शुरू की, सरेआम कत्ल करना शुरू किया। पहले की गर्दन उड़ाई, दूसरे की गर्दन उड़ाई। चलते 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 पहली लाइन के आखिर में एक बाबा खड़ा था, और बाबा वाकई बाबा था। सिर्फ उसकी सफेद दाढ़ी नहीं थी, बल्कि दाढ़ी के साथ भी बाबा था, और अल्लाह के ताल्लुक के साथ भी वो बाबा था, रब के ताल्लुक से भी वो बाबा था, नेकियों में भी वो बाबा था। आखिर में चलते चलते वो बाबे तक पहुंचा ना, तो बाबे से पहले की गर्दन उड़ाई तो बाबा पीछे चला गया। अब हलाकू खान पता क्या कहता है, चल बाबा भाग, कहां तक भागता है। अब उसने दूसरी लाइन में गर्दन काटना शुरू की। चलते चलते दूसरी लाइन की आखिर में बाबा खड़ा था, वहां तक पहुंचा तो बाबा तीसरी लाइन में चला गया। वो कहता बाबा भाग, कहां तक भागेगा। तीसरी लाइन उसने कत्ल करना शुरू किए। सब तीसरी लाइन थी, 3 लाइनें, आखिर में बाबा खड़ा था। जब उसने सेकंड लास्ट को कत्ल कर लिया ना, बाबे तक पहुंचा। बाबे को कहता है करीब आ। बाबा करीब आया। बाबे को कहता है बाबा मैंने तुझे देख लिया था, जब तू दूसरी लाइन में गया तो मैंने कहा चलो देखता हूं बाबा कहां तक भागता है, मैंने जानबूझ के छोड़ दिया। फिर तू तीसरी लाइन में आया, मैंने कहा चलो देखता हूं कहां तक भागता है, मैंने जानबूझ के छोड़ दिया। अब सुनिएगा, अब वो अपने घमंड के अंदर कहता है बाबा अब बता तुझे कौन बचाएगा। कहते हैं वो ना नींबू के साथ खेल रहा था, एक हाथ में उसका नींबू था, ऐसे उठाता हवा में उछालता, दूसरे हाथ से पकड़ता था, फिर ये नींबू उछालता, पहले हाथ से पकड़ता, यही खेल रहा था नींबू के साथ। कहता बाबा बता तुझे कौन बचाएगा। बाबा ने कहा मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। सुभान अल्लाह। क्या कहता है, लेकिन उसने ऐसे नहीं कहा था जैसे हम कहते हैं, उसने यकीन के साथ कहा था। खुदा की कसम, कभी मुश्किल वक्त में अपने रब पर यकीन करके ये कह के देखो मेरा रब मुझे इस मुश्किल से निकालेगा। आप कभी यकीन तो करें अपने रब पर, अपने रब पर बिलीव तो करें, पुख्ता यकीन करें। हमारा यकीन कमजोर है, वहां कोई कमी नहीं है। अपने रब को पुकारने के अंदर भी हमारा यकीन कमजोर है। इस कमजोर यकीन की वजह से हम अपने रब की रहमत से दूर हैं। जब उस बाबे को कहा हलाकू खान ने कौन बचाएगा तुझे, बाबा कहता है मुझे मेरा रब बचाएगा। कहते हैं उसने जब रब का नाम सुना ना, अल्लाह का नाम सुना, तो नींबू, गुस्से की वजह से नींबू थोड़ा ज्यादा उछाल दिया, ज्यादा उछाला, हाथ लंबा किया, नींबू को पकड़ने लगा, वो अनबैलेंस हो गया। घोड़े की तरफ, एक घोड़े पर बैठा था ना, एक तरफ झुक गया, उसके हाथ में रस्सी थी, खींची गई, जैसे खींची रस्सी घोड़ा भाग पड़ा। घोड़ा भागा, घोड़ा तेजी के साथ भागा। कहते हैं आगे पत्थर पड़े थे, हलाकू खान का सर लगा पत्थरों के अंदर, कुचला गया, वहीं मारा गया, कत्ल हो गया। वहीं उसकी लाश पड़ी थी, और जिसने कहा था मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा, वो मुस्कुराता खड़ा था, मुस्कुराते खड़ा था। कभी दिल से कहें तो सही, अल्लाह, अल्लाह को पुकार के तो देखें। हमारा इत्तेकाद कमजोर है, हमारा इत्तेकाद कमजोर है। मैं आपसे पूछूं मुश्किल कौन दूर करता है, आप कहोगे अल्लाह। कौन दूर करता है? बीमारी कौन दूर करता है? मुसीबत कौन दूर करता है?
ओ भाई ये सब कुछ दूर रब करता है, हम दुनिया वालों के हाथ क्यों फैलाते हैं? हम अपने रब की बरगाह में, मुझे बताइए, मैं भी बीमार होता हूं, आप भी बीमार होते हैं, मैं अपने आप से पूछता हूं, आप अपने आप से पूछिए कि यार मैं बीमार हुआ, डॉक्टर के पास जाने से पहले क्या मैंने अपने रब से दुआ मांगी? अपने रब को पुकारा, अल्लाह मुझे शिफा दे दे? ओ भाई शिफा देने वाला तो रब है। हम जहां डॉक्टर के पास हुए हैं, ठीक है इलाज सुन्नत है, लेकिन अपने रब से भी तो कोई ताल्लुक है हमारा। वो रब तबीबों का तबीब है। खुदा की कसम, सारे के सारे दुनिया के डॉक्टर भी अल्लाह के मोहताज हैं। अपने रब पर यकीन करते हुए अपने रब के आगे हाथ तो फैलाएं, हाथ तो फैलाएं।